Hello and welcome friends. My name is Bhuvan Apurva Jha. This is Geography in 15 minutes lecture 2 और आज के लेक्चर का पूरा एजेंडा है कि हम एवोल्यूशन ऑफ अर्थ्स लिथोस्फेयर और फॉर्मेशन ऑफ द मून के बारे में समझेंगे। तो चलिए किसी विलंब के बगैर सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स ये समझने की आवश्यकता है कि हम किस स्टेज से शुरू कर रहे हैं, हम किस टाइम की बात कर रहे हैं। तो समझिएगा कि अभी के अभी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है। पिछले क्लास में हमने बिग बैंग थ्योरी के बारे में समझा एंड द फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट्स के बारे में देखा। तो हमने देखा कि कैसे एट द वेरी बिगिनिंग जब अर्थ बना होगा तो इट वाज अ हॉट बॉल ऑफ फायर, और कैसे ये एक हॉट बॉल ऑफ फायर धीरे धीरे इवॉल्व होते 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 आज एक ब्लू प्लैनेट की तरफ बन पड़ा है। उसे आज हम ब्लू प्लैनेट बतलाते हैं। तो कैसे हुआ ये ट्रांजिशन और क्या क्या स्टेजेस के थ्रू ये गुजरा, आज समझने की आवश्यकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन द क्लास। सबसे पहला द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ्स लिथोस्फेयर। तो जो मैं कह रहा हूं आपको, हमारा प्रोटो अर्थ रेड बॉल ऑफ फायर है और वहां से अब ट्रांजिशन हो रहा है ब्लू प्लैनेट की तरफ, एक जैसा आज हम समझते हैं। तो इनिशियली क्या हुआ फ्रेंड्स, जिसे हम कहते हैं प्राइमोर्डियल स्टेज। प्राइमोर्डियल का अर्थ क्या हुआ, बिफोर एंशिएंट। तो जब अर्थ जस्ट नया नया बना था उसे हम कह रहे हैं प्रोटो अर्थ। ठीक है, अब प्रोटो अर्थ हम क्या देख रहे हैं, इट वॉज अ बॉल ऑफ मोल्टन रॉक। पर सवाल उठता है कि मोल्टन था क्यों, वाई वॉज इट मोल्टन। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं और अब समझते हैं कि हमारा अर्थ बना किस प्रोसेस से था। जब बिग बैंग हुआ, गैस और डस्ट निकला, तो आप देखते हैं कि डस्ट आपस में एक्रीशन के प्रोसेस के थ्रू कोअलाइज करना चालू करता है, आपस में चिपकना चालू करता है। तो व्हाट डज हैपन फ्रेंड्स, ये जो एक्रीशन का प्रोसेस है, एक स्वर्लिंग मूवमेंट जहां से इवेंचुअली ये सारा डस्ट का मटेरियल आपस में चिपक गया। आपको क्या लगता है, जब डस्ट से डस्ट, बहुत सारा डस्ट आपस में एक साथ रोटेट करते हुए चिपका होगा, तो क्या उसमें हीट जनरेट हुआ होगा, क्या वहां पे फ्रिक्शनल हीट होगा एटलीस्ट, क्योंकि उस समय तक हमारे फंडामेंटल फोर्सेस तो आ चुके थे, ग्रेविटी आ चुकी थी। तो इसीलिए आप देखते हैं कि एक्रीशन के प्रोसेस के चलते हीट होता है और सिमिलरली आपका रेडियो एक्टिव डिके भी चालू होता है। जब अर्थ फॉर्म हुआ था फ्रेंड्स, तो कुछ शॉर्ट लिव्ड न्यूक्लियर एलिमेंट्स भी इसके पास थे जो क्विकली डिके कर गए। डिके करने के क्रम में एनर्जी भी बहुत सारा रिलीज किए। तो इसीलिए हम देखते हैं कि हमारा अर्थ इनिशियली अ बॉल ऑफ मोल्टन रॉक है, टेम्परेचर है करीब करीब 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, और हम ऐसा समझते हैं कि इस दौरान हमारा अर्थ फ्लूइड स्टेट में है। फ्लूइड स्टेट अर्थात हमारा मैटर अभी सॉलिडिफाई नहीं हुआ है, ये प्लेस ए टू प्लेस बी ट्रैवल करके जा सकता है। जब इतना समझ लिया हमने फ्रेंड्स कि हमारा अर्थ, प्रोटो अर्थ कैसा दिखता था, अगर हम देखना चाहें तो इट लुक्ड समथिंग लाइक दिस, और 2000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं सबसे पहला चीज क्या होता है फ्रेंड्स। ऐसा समझिए कि आपका अर्थ जो बना है अभी नया नया, उसमें डेंस मटेरियल यानी कि जिसका घनत्व ज्यादा है और लेस डेंस मटेरियल यानी कि जिसका घनत्व कम है, यह सारा कुछ मिक्स हुआ है, मिसमैश हुआ पड़ा है। तो अब सबसे पहला स्टेप चालू होता है जिसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या है डिफरेंशिएशन फ्रेंड्स, ऐसा समझिए कि जब आप एनसीईआरटीज पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि आपको बुक में लिखा रहता है दैट द कोर इज मेड अप ऑफ द हेवीएस्ट एलिमेंट्स। नीफे कहते हैं हम अर्थ के कोर को, निकेल और फेरस। कभी पूछा अपने आप से कि ऐसा क्यों है कि आयरन सबसे ज्यादा, सबसे इजीली अवेलेबल है हमारे कोर में, क्यों है ऐसा? क्योंकि फ्रेंड्स डेंसिटी डिफरेंशिएशन का प्रोसेस जब से अर्थ शुरू हुआ था तब से लेके आज तक चल रहा है। तो क्या है डेंसिटी डिफरेंशिएशन फ्रेंड्स? जहां पे आपका मैटर अब रीअरेंज करता है अपने आप को डेंसिटी के हिसाब से। उसमें हम क्या देखते हैं कि आपका जो सबसे डेंस मटेरियल है, घनत्व जिसका सबसे ज्यादा है, वो गया नीचे की साइड, और जो लेस डेंस मटेरियल है वो आया ऊपर की साइड। तो ये डेंस मटेरियल का नीचे जाना और लेस डेंस मटेरियल का ऊपर आना, इसी को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, राइट। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं कि आपका अर्थ के पास ग्रेविटी आ चुका था और तभी आप देखते हैं कि ये डेंस या हेवी मटेरियल नीचे जाना चालू करता है और लेस डेंस मटेरियल सरफेस की साइड आना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि इवेंचुअली फ्रेंड्स ग्रेविटी इज अ फंक्शन ऑफ मास। जो डेंसर मटेरियल्स थे वो उनका मास भी ज्यादा था और इसीलिए दे स्टार्टेड टू सिंक बिलो इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। चलिए, जब आपने ये समझ लिया फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि जैसे जैसे हमारा अर्थ कूल करना चालू करता है, सबसे पहले होता है प्राइमरी डिफरेंशिएशन,
जो मैंने आपको कहा डेंसिटी के बेसिस पे। मोस्ट डेंस मटेरियल नीचे, लेस डेंस मटेरियल ऊपर की साइड। ओके, तो देखते हैं आपके कोर पे, सेंटर ऑफ द अर्थ पे डेंस मटेरियल जाता है, लेस डेंस मटेरियल अर्थ सरफेस की तरफ आता है फ्रेंड्स, करेक्ट। इवेंचुअली आप क्या देखते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू फर्दर कूलिंग ऑफ द अर्थ अ क्रस्ट इज फॉर्म्ड। जो आज के टाइम पे हम देखते हैं क्रस्ट, हमारा एनसीईआरटी की किताबों में आप देखेंगे कि क्रस्ट में सबसे कॉमनली फाउंड एलिमेंट है ऑक्सीजन। क्यों है ऐसा? अपने आप से सवाल पूछिए आप। अर्थ के जो 3 लेयर है, क्रस्ट, मैंटल, कोर, लाइफ कहां पे है? क्योंकि जहां पे लाइफ होगा वहां पे ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होगा, करेक्ट। सिमिलरली लेट्स गो फॉरवर्ड। अब आप देखते हैं कि नेक्स्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द मून, फ्रेंड्स एक बार तो डिफरेंशिएशन हो चुका है हमारा, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे, जहां पे मोस्ट डेंस नीचे और लेस डेंस ऊपर आ रहा है। पर इस दौरान एक मेजर इवेंट होता है जिसे हम कहते हैं द थिया कोलिजन थ्योरी, जो आज हम थोड़ी देर में देखेंगे। ऐसा समझिए कि अर्थ का एक कोलिजन होता है एक छोटे प्लैनेट जैसे बॉडी के साथ, और इस कोलिजन के चलते अर्थ फिर से हीट अप होता है और उसी कोलिजन में हमारा मून का फॉर्मेशन होता है। पर अगर हम अर्थ की बात करें तो ऑलरेडी एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा था, इस कोलिजन के बाद फिर से अर्थ हीट अप हुआ, फिर से एक मिक्सचर बन गया लेस डेंस मोर डेंस का, और उसके बाद फिर से डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि अर्थ गेट्स हीटेड अप वंस अगेन एंड दस डिफरेंशिएशन फिर से होता है। चलिए मैं आपको थोड़ा दिखाता हूं कि एग्जैक्टली थिया कोलिजन हुआ कैसे होगा। तो ये जो देख रहे हैं आप फ्रेंड्स, ये जो बॉडी ऊपर से आके टकरा रहा है, इसका नाम हमने दिया है थिया। ओके, और ये कोलाइड कर रहा है जाके हमारे अर्थ के साथ। अब फ्रेंड्स ध्यान दीजिए कि इस कोलिजन के चलते 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला चीज क्या होता है फ्रेंड्स, आप देखते हैं कि ये सारा मटेरियल उड़ के जो स्पेस में गया, इवेंचुअली यही मटेरियल जो स्पेस में उड़ के गया ना, ये जाके बनता है हमारा मून। और दूसरा हम देखेंगे कि आज के टाइम पे हम देखते हैं कि अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ थोड़ा सा झुका हुआ है। तो कभी सोचा है अर्थ झुका हुआ क्यों है? तो यह माना जाता है साइंटिस्ट द्वारा कि इस थिया कोलिजन के चलते आपका अर्थ थोड़ा सा टिल्ट हो गया, थोड़ा सा झुक गया। सोचिए आपको अगर एक यहां से जोर से घुसा पड़ेगा तो क्या आप थोड़ा सा ऐसे झुक जाओगे? सेम चीज अर्थ के साथ हुआ, राइट। तो चलिए इस पे थोड़ी देर में आएंगे, फिलहाल वापस चलते हैं और अब हम देखते हैं कि हमारा फ्लोचार्ट के थ्रू अगर मैं फाइनली आपको समझाना चाहूं हमारा लिथोस्फेयर का फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स स्टेज 1 क्या था हमारा अर्थ अनस्टेबल है प्राइमोर्डियल स्टेज में, एक हॉट बॉल ऑफ फायर है, जैसा हमने अभी देखा उसका फोटो, करेक्ट। अब ये हॉट बॉल ऑफ फायर धीरे धीरे कूलिंग करना चालू करता है, जिसके चलते आपका प्राइमरी डिफरेंशिएशन होता है बेस्ड ऑन डेंसिटी, जो मैंने आपको बताया कि सबसे डेंस नीचे, लेस डेंस ऊपर। उसके बाद आप देखते हैं कि फर्दर कूलिंग हुआ और आपका क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है। फिर से अर्थ सुपर हीट होता है थिया कोलिजन के चलते, और फिर से अर्थ का सेकेंडरी डिफरेंशिएशन होता है, जिसमें हमारा वेल डिफाइंड क्रस्ट, मैंटल और कोर बनता है। तो बेसिकली फ्रेंड्स ज्योग्राफी का स्टोरी अगर मैं समझाना चाहूं आपको एक लाइन में, ज्योग्राफी का कोई भी कॉन्सेप्ट हम सिंपल एक लाइन से समझ सकते हैं कि ज्योग्राफी में स्टेबिलिटी एक प्रोसेस है, ना कि एंड गोल। आज भी जो हम कहते हैं कि डेंसिटी डिफरेंशिएशन का प्रोसेस चल रहा है, सोचिए जब वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, क्या डेंस मटेरियल ऊपर आ रहा है? जब कहीं सबडक्शन हो रहा है, कहीं कन्वर्जेंस होकर सबडक्शन हो रहा है, क्या फिर से सामान नीचे जा रहा है? तो अर्थ आज भी अपने आप को रीअरेंज करने की कोशिश में लगा है, सो दैट वो वेल डिफाइंड मोस्ट डेंस, लेस डेंस, लीस्ट डेंस वो बना सके। तो ये रहा फ्लोचार्ट, द एवोल्यूशन ऑफ अर्थ्स लिथोस्फेयर। ये बड़ा आसान सा है। अब समझिए कि थिया कोलिजन के बाद क्या क्या हुआ। तो फ्रेंड्स सबसे पहला ये जो सारा मटेरियल उड़ के गया स्पेस में, आप देखते हैं कि यही इवेंचुअली फिर से एक्रीशन का प्रोसेस के थ्रू हमारा मून का फॉर्मेशन होता है। ये एक थ्योरी है, वैसे काफी सारे और थ्योरीज हैं मून के फॉर्मेशन को लेके, तो चलिए एक एक करके उनको भी देखते हैं, जिन्हें हम कह रहे हैं कि वन ऑफ द मेनी थ्योरीज रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ द मून। अभी तो हम देखेंगे थिया कोलिजन थ्योरी, वैसे बाकी और थ्योरीज हैं, फॉर एग्जांपल फिशन थ्योरी, जिसके अनुसार यह माना गया है कि मून जो है अर्थ से टूट के निकला था,
सिमिलरली आप देखते हैं को फॉर्मेशन थ्योरी, जो कहता है कि अर्थ और मून साथ साथ बने थे। और उसके बाद है कैप्चर थ्योरी, जिसका कहना है कि मून कहीं और से आया और अर्थ ने इसे अपने ग्रेविटेशनल फील्ड में पकड़ लिया। पर हमारे पर्पस ऑफ द क्लास के हिसाब से ज्यादा फोकस हम डालेंगे थिया कोलिजन थ्योरी पे। थिया उसी बॉडी का नाम है फ्रेंड्स जो आके अर्थ से टकराया है। दिस इज थिया बाय द वे, राइट। तो चलिए, थिया कोलिजन थ्योरी के अंतर्गत हम क्या देखते हैं? मून हैपेंस ड्यू टू और इज फॉर्म ड्यू टू अ मैसिव इंपैक्ट बिटवीन प्रोटो अर्थ एंड अनदर प्लैनेट लाइक बॉडी कॉल्ड थिया। थिया का साइज हम मान के चलते हैं कि 1/3 द साइज ऑफ द अर्थ था, छोटा था थोड़ा साइज में, ओके। जिसके चलते आप देखते हैं कि मून का फॉर्मेशन होता है, अ मिक्सचर ऑफ मोल्टन रॉक एंड गैस, और हमारा एक डिस्क बनता है जिसे हम कहते हैं लूनार सिनेस्टिया। ठीक है, लूनार सिनेस्टिया बना जो जाके इवेंचुअली हमारा मून बनता है। तो मून का फॉर्मेशन तो बहुत ही आसान है, पर यह थ्योरी क्यों है फ्रेंड्स? अगर इतना ही इसके कॉन्क्रीट प्रूफ है, फॉर एग्जाम्पल चंद्रयान जब मिशन आया था तो आपने देखा होगा कि वहां पे हाइड्रोकार्बन्स जो हमें मिले थे, दे आर सिमिलर टू द हाइड्रोकार्बन्स दैट आर फाउंड ऑन अर्थ। यानी कि यह कहना गलत नहीं होगा कि मून भी अर्थ के पार्ट से ही बना है, जो थिया कोलिजन थ्योरी सपोर्ट करता है। पर इस थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म्स भी हैं फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल, कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये जो थिया आके कोलाइड किया अर्थ से, ये कोलिजन इतना हेड ऑन इंपैक्ट नहीं था, ये ग्रेजिंग इंपैक्ट था। तो इतना ये इंपैक्ट का प्रभाव नहीं होगा कि अर्थ फिर से सुपरहीट हुआ होगा। तो काफी सारे क्रिटिसिज्म्स भी हैं, काफी सारे पक्ष में बोलने वाले भी हैं थिया कोलिजन थ्योरी के, पर हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से हमें इसको जानने की आवश्यकता है। मुझे ये बताया गया कि हाल फिलहाल में ये एक पॉपुलर टीवी क्विज शो पे भी ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो एनीवेज आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं इंपैक्ट ऑफ द कोलिजन। सबसे पहला, अर्थ सुपरहीट होगा जिसकी वजह से सेकेंडरी डिफरेंशिएशन होता है, फिर से मैटर आपका रीअरेंज करता है डेंसिटी के बेसिस पे। और दूसरा हम देखते हैं हमारा अर्थ टिल्ट होता है ऑन इट्स एक्सिस। और जो हमारा मून बना, सेम डिफरेंट लेयर्स ऑफ डेंसिटी, वहां पे भी डेंसिटी डिफरेंशिएशन हम ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि लूनार कोर में हेवियर डेंसेस्ट मटेरियल है, फेरस और निकल वहां पे भी लूनार कोर पे हमें मिलता है, मून के कोर पे, जैसे अर्थ के कोर पे मिलता है। करेक्ट। तो ये था एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ्स लिथोस्फीयर प्लस द फॉर्मेशन ऑफ द मून अकॉर्डिंग टू द थिया कोलिजन थ्योरी। नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड। और जैसा कि हर प्रश्न हर क्लास में हम देखते हैं कि सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को हमें नहीं समझना है, साथ साथ में हमें प्रश्नों पे भी ध्यान देना है। तो ये 2 PYQs हम आपके लिए लेके आए हैं, प्लीज हैव अ लुक एट देम। और जैसे पहले लेक्चर के बाद आपने नीचे क्वेश्चंस का आंसर किया था, सिमिलरली प्लीज डू कंसिडर आंसरिंग द क्वेश्चंस। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। प्लीज इनके आंसर्स आप नीचे कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे।